अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। इमरान प्रतापगढ़ी राफेल, आपने ऑपरेशन सिंदूर देखा, सुना खबरों में हमारे से फलां फलां फलां, लेकिन उस वक्त हमें ये नज़्म नहीं मिली। इन्होंने लेटेस्ट बनाई थी राफेल के बारे में कि राफेल के साथ मोदी क्या करता है, बीजेपी क्या करती है, फलां फलां फलां। क्योंकि राफेल गिरे हैं, पाकिस्तान ने गिराए हैं और दुनिया ने माना है, तो इस पे इमरान प्रतापगढ़ी साहब बरस है। वीडियो को देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। आइए वीडियो को देखते हैं। वो जो कल तक बजा रहे थे हाथ से ताली राफेल की, क्या बात सुनने का बिल्कुल वक्त पूरा होने वाला है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि टाइम है, संजय भाई ने कह दिया टाइम है तो फिर घड़ी की सुइयां तो रुकी जाएंगी। मैं जानता हूं कि वो जो कल तक बजा रहे थे हाथ से ताली राफेल की, आज देखिए फीकी है चेहरे पर लाली राफेल की। उधर हिफाजत में सरहद की जान लुटा दी बेटों ने। अब उठे आपकी तालियों का शोर। उधर हिफाजत में सरहद की जान लुटा दी बेटों ने, इधर सियासी लोग खा गए यार दलाली राफेल की। अंबानी के हाथों में अब, बड़ा तीखा मिसरा है ये, अंबानी के हाथों में अब मोदी जी की बागडोर है। मेरा चौकीदार चोर है, मेरा चौकीदार चोर है, मेरा चौकीदार चोर है। खुशियों के पल चुरा ले गया, गंगा का जल चुरा ले गया। क्या कहने, काले धन की बातें करके आंख से काजल चुरा ले गया। कमजोर ताली में सुन रहे, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। वो बहरे लोग हैं, बड़ा जोर से बोलना पड़ेगा तब कान तक सदाएं जाएंगी। इधर जो लोग खड़े हैं इनकी भी शिरकत होनी चाहिए। बिल्कुल आपकी तालियों के शोर से बंबई नहीं बल्कि दिल्ली तक पहुंचे आपकी गूंज। मैं पढ़ता हूं कि खुशियों के पल चुरा ले गया, गंगा का जल चुरा ले गया, काले धन की बातें करके आंख से काजल चुरा ले गया। नहीं, अब आ रहा है ताली बजाने का मौका, अब आ रहा है। काले धन की बातें करके आंख से काजल चुरा ले गया, जिधर देखिए उधर शोर है, तेरी ओर है मेरी ओर है। जिधर देखिए उधर शोर है, तेरी ओर है मेरी ओर है। मैं भी बोलूं तुम भी बोलो, मेरा चौकीदार चोर है, मेरा चौकीदार चोर है, मेरा चौकीदार चोर है। क्या बात, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि उस लाइन में मरने वाली बूढ़ी माँ ने पुछवाया है, क्या बात, नोट बंद करने से कितना काला धन वापस आया है। उस लाइन में मरने वाली बूढ़ी माँ ने पुछवाया है, नोट बंद करने से कितना काला धन वापस आया है। रुपये के क्यों दाम गिर गए ये सवाल भी खो जाएंगे। शहरों के बस नाम बदल दो, लंदन पेरिस हो जाएंगे। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। राष्ट्रवाद की काट मलाई, राष्ट्रवाद की काट मलाई, राष्ट्रवाद में बड़ा जोर है। मेरा चौकीदार चोर है, मेरा चौकीदार चोर क्या कहने है। इमरान साहब, वाह वाह वाह। और उनसे बस इतना कहता हूं
कि ये धुएं की लकीर मत बेचो, यार लफ्ज़े फकीर मत बेचो। मोदी जी आपसे गुजारिश है, मोदी जी आपसे गुजारिश है, चाय बेचो ज़मीर मत बेचो, चाय बेचो ज़मीर मत बेचो, चाय बेचो ज़मीर मत बेचो। कि कहाँ उम्मीद तुमसे है, हमें नाशाद रहने दो। क्या बात है, वाह। कहाँ उम्मीद तुमसे है, हमें नाशाद रहने दो। कर्म करने को रहने दो, हमें बर्बाद रहने दो। कर्म करने को रहने दो, हमें बर्बाद रहने दो। भला इससे मेरे ईमान पे क्या फर्क पड़ता है, इलाहाबाद रहने दो कि फैजाबाद रहने दो, इलाहाबाद रहने दो कि फैजाबाद रहने दो। हम तुम्हारी मंशा समझते हैं, तुम उलझाना चाहते हो, तुम निशानियां मिटाना चाहते हो, लेकिन हम तो तुमसे ये भी कहते हैं साहब कि तुम्हारे पहले बोला है, क्या बात, तुम्हारे बाद बोलेंगे। तुम्हारे पहले बोला है, तुम्हारे फैसले बिल्कुल हैं बेबुनियाद बोलेंगे। मिटा दो नाम कागज से, दिलों पर फिर भी लिखा है, इलाहाबाद बोला है, इलाहाबाद बोलेंगे, इलाहाबाद बोला है, इलाहाबाद बोलेंगे। बाल्टी में रंग लेकर के और ब्रश लेके घूम रहे हैं हमारे सूबे के मुख्यमंत्री साहब। पहुंचते हैं और जहां भी देखते हैं नाम लिखा हुआ कोई कायदे का, उस पर ब्रश मार के एक नया नाम लिख देते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि एक शहर का नाम बदलने में जो ये हजारों करोड़ रुपए का खर्च आता है, ये कहां से आएगा, इसका बोझ किस पर पड़ेगा। लोग खुश हो रहे हैं, लोग बस तालियां बजा रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि बहुत बड़ा काम कर दे रहे हैं, बहुत बुनियादी काम कर दे रहे हैं। लेकिन मैं तो उनसे इतना कहना चाहता हूं साहब कि तुम्हारे घर में आंगन में तड़प कर मर गए थे जो, तुम्हारे घर में आंगन में तड़प कर मर गए थे जो, जरा सा वक्त उन मासूम से फूलों को दे देते। जो पैसा नाम शहरों का बदलने में लुटाया है, वो पैसा ऑक्सीजन के लिए बच्चों को दे देते। वाह 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 वाह, क्या कहने इमरान साहब, वाह 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 वाह, बच्चों क्या कर्म है, वाह वाह, क्या फिक्र है, वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। चारों तरफ एक हुजूम सा है, जिधर नजर दौड़ाइए पता ही नहीं चल पा रहा है आदमी खड़े हैं या गमले रखे हुए हैं। तो थोड़ा सा आपका शोर, आपकी तालियां आती रहेंगी। आप तो बिल्कुल ऐसे चुप हो गए जैसे आजकल अडवाणी जी चुप रहते हैं। थोड़ा सा आप सबकी शिरकत हो, आप अच्छा लगे। मुझे अच्छा लग रहा है कि इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में खवातीन ने भी शिरकत करी है। अगली सफों में लोग बैठे हुए हैं, एक बार जोरदार उनके लिए ताली बजाइए। और देखिए, खवातीन से बिल्कुल उलझने की कभी कोशिश ना करिएगा, ताली वाली बजाते रहा करिए। वो एक बीवी शौहर पे बहुत नजर रखा करती थी, बड़ा दबा के रखा करती थी, शक किया करती थी। तो बेचारे ने सोचा रोज रोज की किचकिच से अच्छा है छोड़ो सब कुछ। बंदे ने दाढ़ी रख ली, 5 वक्त का नमाजी हो गया, जमात में जाने लगा, तिलावत करने लगा। सोचा अब मामला बदल जाएगा। तो सहेली ने किसी दिन उनकी मोहतरमा को फोन किया कि क्या हुआ, तुम्हारे घर के मसाइल कुछ सुलझे या नहीं सुलझे, अब सही रहते हैं? तो बोली क्या सही रहते हैं?
जब से हमने थोड़ी सी डांट लगाई तब से दाढ़ी वाड़ी रख ली, आजकल हूरों के चक्कर में पड़ गए हैं। तो ये साहब आप उनसे पार नहीं पा सकते, वो कुछ भी करेंगे तो इसलिए एहतरामन उनके लिए ताली वाली बजाते रहिए, तभी ये मामला ठीक ठाक चलता रहेगा, ये प्रोग्राम अच्छा चलता रहेगा। और मुझे खुशी है, मैं परसों एक प्रोग्राम में था तो मुझसे इंटरव्यू में कहा गया कि साहब प्रियंका जी आई हैं, प्रियंका जी आई हैं और पूरी भाजपा उन पर तंज कर रही है, आप क्या कहेंगे? हमने कहा भाजपा वालों से कोई उम्मीद क्या रखते हैं, एक बहन एक भाई का साथ देने के लिए मैदान में उतर के आई है। बिना रिश्ते वाले लोग रिश्तों जो माँ के रिश्ते की कदर नहीं कर पाए, जो अपनी बीवी के रिश्ते की कदर नहीं कर पाए, वो भाई बहन के रिश्ते की अहमियत को क्या कहने में। मैं तो आज तक संजय भाई सोच सोच के परेशान हूं कि मोदी जी का घर परिवार इतना भरा पूरा है, भाई भी हैं उनके, परिवार में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बंदे को जब ड्रामा करना था तो लाइन में लगने के लिए नोटबंदी के दौरान अपनी 90 साल की बूढ़ी मां को भेजा पैसा बदलने के लिए। जो आदमी रिश्तों के प्रति इतना उदासीन हो, रिश्तों का इतना इस्तेमाल करता हो, उससे आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं? ऐसे में तमाम यहाँ जो खवातीन हैं, महिलाएं हैं, सबको एकजुट होकर के इस हुकूमत को बदलना है, क्योंकि ये चौकीदार जो है ना वो चोर निकल गया है। आपको पता है DHFL का एक घोटाला और खुला है तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए का। मेहुल साहब ने पासपोर्ट सरेंडर कर दिया, निकारागुआ कोई एक मुल्क है वहां बस गया है, ला पाने की हिम्मत नहीं है। आप तो सारी चीज देख ही रहे हैं। मैं तो एक नज़्म सुनाता हूँ जी। बड़ा ढिंडोरा पीटा करते थे कि मैं चौकीदार हूँ, खजाने की चाबी मुझे दे दो, कोई भी एक पैसा इधर उधर नहीं खा पाएगा। मैं तो बस एक नज़्म सुनाता हूँ जी कि तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है। थोड़ा सा माइक का वॉल्यूम बढ़ा देना। और अक्सर मुशायरे में ये हो जाता है कि माइक छोटा रह जाता है। मैं तो सोच रहा हूँ कि अब एक आध ईंट लेके चला करूँ, माइक छोटा रहे तो उसके नीचे रख दूं और मैं छोटा रहूं तो अपने नीचे रख दूं, तब जाकर के बैलेंस बराबर हो पाया करेगा। इमरान भाई आपका कद इतना बड़ा हो चुका है कि तमाम दुनिया के माइक आपके लिए छोटे पड़ सकते हैं। अरे नहीं, ये जो सामने लोग बैठे हैं, इनकी मोहब्बतें किसी को भी बड़ा बना सकती हैं। इनकी मोहब्बतों ने जो कुछ बनाया है, मैं तो इनका शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने मेरे दामन में दुआएं डाल दी तो दुनिया ने कबूल कर लिया, वरना मैं तो एक आम सा लड़का, एक गांव से निकला हुआ, मेरी कोई बिसात नहीं। आपकी मोहब्बतों को सलाम। कि तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है। क्या बात? दिल्ली में बैठी हुई सबसे बड़ी ताकत के खिलाफ सबसे पुरजोर हिम्मत के साथ बोलने की कोशिश करता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। मैं पढ़ता हूं और यहां से वहां तक दुआएं आप सबकी मांगता हूं कि तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है। देश में फैली नफरत वाली बीमारी पर लानत है। देश लूट कर रोज लुटेरे नाक के नीचे भाग रहे। चौकीदार तेरी ऐसी चौकीदारी पर लानत है। तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है। तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है। संजय भाई, मैं गुजारिश करूंगा अगली बार ये प्रोग्राम 2 दिन रखा जाए। एक दिन सिर्फ माला पहनाई जाए, फूल फेंके जाएं, और एक दिन सिर्फ थोड़ी सी भाषण और शायरी हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वक्त भी बहुत कम रहता है मुंबई के प्रोग्राम्स में, और ऊपर से चाहने वालों की मोहब्बतें जो हैं वो बरसना शुरू होती हैं, तो भिगोए बिना दम नहीं लेती। समीर, शुक्रिया आपका, बैठ जाओ, आपके फूल मेरा ख्याल है काम आ गए होंगे। कोई नहीं, अब थोड़ी देर ये सिलसिला रोक सा दिया जाए। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, फिर इंशाल्लाह एक आध 2 नज्म जिनकी फरमाइशें हैं, और एक बिल्कुल ताज़ा सी नज्म आपको सुनाता हूँ जी। पढ़ें शायद। फकीर झोला उठा के चल दूंगा, मैं तो फकीर आदमी हूँ साहब, मैं तो उनसे इतना कहा करता हूँ। चोर है, बेसाख्ता आवाजें आने लगी। नाज़रीन ग्रामी, इस तरह के जो हुकूमती लेवल के इल्ज़ामात होते हैं राफेल के बारे में, जैसे कि इधर इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने कहा, तो हम सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर क्या कंटेंट पड़ा है, न्यूज़ चैनल्स के ऊपर या न्यूज़ वेबसाइट्स के ऊपर या अखबारात में क्या आया है राफेल की धांधली के बारे में, उस बेस पे हम ये बात कर सकते हैं।
तो एक इल्ज़ाम ये लगाया जाता है राफेल के बारे में बीजेपी पर कि कीमत में गैर मामूली इजाफा, ज़्यादा अदायगी। इल्ज़ामात हैं कि भारतीय हुकूमत ने फ्रांस में 36 राफेल जंगी तैयारे खरीदे और इनकी कीमत वही तैयारे पहले मुअर्रज़ मुकाबले में तय की गई कीमत से कई गुना ज़्यादा थी। जब कीमत पे की तो बहुत ज़्यादा थी। आगे पहले मंसूबा यह था कि 126 तैयारे खरीदे जाएंगे, मगर हुकूमत ने मुआहदे के 36 तैयारों तक महदूद किया। ये रद्द-ए-अमल पैदा करता है कि क्यों मुनासिब इक़्तिदार ने मुआहदे का दायरा कम कर दिया। विकिपीडिया पे ये बात इल्ज़ाम किसी ने लगाया होगा। तनकीद है कि हुकूमत ने तवील मुद्दती टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करवाई, यानी भारत को खुद उन तैयारों की मैन्युफैक्चरिंग या मुरम्मत का इख्तियार नहीं मिला। ये इंडियन नेशन कांग्रेस के नाम से जो वेबसाइट है उस पर ये बात पड़ी हुई है। आगे इल्ज़ाम यह है कि हुकूमत ने अनिल अंबानी की निजी कंपनी को इस डील का हिस्सा बनाया, हालांकि इस कंपनी को पहले से दिफाई शोबे में तज्ज़िया नहीं था और इसे ये इंतखाब हुकूमत की मुदाखलत से किया गया। अल जज़ीरा टीवी या वेबसाइट की ये रिपोर्ट है। और आगे आते हैं, इल्ज़ाम यह है कि अदालती या पार्लिमानी सतह पर मुकम्मल तफ्तीश नहीं करने दी गई और हुकूमत ने शुकूक व शुबात के सुराग लगाने वाली तहकीकात को रोक दिया। विकिपीडिया पर यह किसी सरकारी आदमी ने लिखा होगा। बाज़ इतलात के मुताबिक फ्रांसीसी तफ्तीशकारों का ताउन न मिलने के इल्ज़ामात सामने आए हैं और भारत की तरफ से बैनुल अक़वामी शफाफियत को महदूद करने की कोशिश की गई। विकिपीडिया पे ये किसी ने आर्टिकल लिखा है। आगे, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में यह फैसला दिया कि मुआहदे में करप्शन का वाज़ेह सबूत नहीं मिला और इल्ज़ामात रद्द कर दिए। ये भी विकिपीडिया पे मिला। और अलबत्ता तनकीद करने वाले कहते हैं कि अदालत ने कीमतें और तकनीकी तफसीलात का जायज़ा नहीं लिया क्योंकि वो अदालती दायरा कार से बाहर थी। और ये था द न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट थी। अब आते हैं इस तरफ के बीजेपी ने लिखा गालिबन आपका मतलब, अच्छा जी। तो यहाँ ये सारी बातें बहुत सारी आई हुई हैं मेरे पास और इसको हम यहाँ पे यूँ काउंटर करते हैं कि देखें, आवाम को पता ही नहीं चला, 1 रुपए की चीज़ आपने 101 रुपए में डील कर ली, जो कि आवाम का हक था, हकूक़ थे, पैसा था, ज़ाया हुआ है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।